दोस्तों ये वीडियो देखिए। क्या आपको पता है ट्रेन में एक छोटी सी चैन खींचने से इतनी लंबी ट्रेन कैसे रुक जाती है? आपने ट्रेन के लाइक पटरियों कीजिए, पे सब्सक्राइब बहुत सारे कीजिए, पत्थर देखे होंगे। चैनल तो को इतने सब्सक्राइब सारे पत्थर कीजिए। ट्रेन की पटरी पे रखने का मकसद होता क्या है? देखिए और वीडियो। ट्रेन के पीछे क्रॉस मार्क क्यों होता है? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब पता नहीं है चैनल को तो ये सब्सक्राइब वीडियो कीजिए, आपके लिए है। दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर आपने कीजिए। कभी ना कभी सामने से गुजरती हुई ट्रेन तो देखी होगी, और अगर आप ध्यान से लास्ट डिब्बे पे देखोगे तो वहां पे एक क्रॉस मार्क होता है। तो ये क्यों होता है? क्या आपको पता है? नहीं तो चलो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप सबको पता ही है, ट्रेन बहुत लंबी होती है। उसके डिब्बे एक दूसरे से मैकेनिकल कपलिंग से जुड़े होते हैं। अगर किसी कारण ये डिब्बे एक दूसरे से अलग हो गए तो ट्रेन के कुछ डिब्बे आगे निकल जाएंगे और कुछ डिब्बे ट्रैक पर ही छूट जाएंगे, जो पीछे से आने वाली ट्रेन से टकरा सकते हैं और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अगर कुछ डिब्बे ट्रेन के अलग भी हो जाते हैं तो इंजन में बैठे मोटरमैन को ये पता चलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए ये क्रॉस साइन लार्ज डिब्बे पर बनाया जाता है। जब ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है तब उस स्टेशन पर मौजूद रेलवे कर्मचारी ध्यान से लार्ज डिब्बे पर बने क्रॉस साइन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर उन्हें क्रॉस दिख जाता है तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी ट्रेन उस स्टेशन से निकल चुकी है। अगर क्रॉस साइन उनको नहीं दिखता है तो उन्हें ये पता चलता है कि ट्रेन के कुछ डिब्बे पीछे छूट गए हैं और वो आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने शुरुआत में आपसे पूछा था कि रेलवे के पटरी पर जो पत्थर होते हैं आखिरकार क्यों होते हैं? क्या आपने कभी सोचा है ये पत्थर नहीं होंगे तो क्या होगा? तो आइए समझते दोस्तों। हमारी पटरियां जितनी सिंपल दिखती है उतनी सिंपल वो होती नहीं है जैसे आपको इमेज में दिख रहा है। ये पार्ट है हमारी स्टील से बनी हुई रेल्स जो जुड़े होते हैं कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक से, जिन्हें स्लीपर्स कहते हैं, जो आपको पटरी पर दिखाई देते हैं। स्लीपर्स के नीचे आपको जो ग्रे पार्ट दिख रहा है वो है ये पत्थर जिनकी हम बात कर रहे हैं। उसके भी नीचे येलो और ब्राउन कलर का फाउंडेशन होता है जो रेल्स को ग्राउंड लेवल से ऊपर लाता है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो स्टील की पटरियां इन कंक्रीट के स्लीपर्स से जुड़ी होती है। ये स्लीपर्स पटरियों को एकदम सीधा रखती है और पटरियों के बीच का डिस्टेंस मेंटेन रखती है। ये स्लीपर्स पहले लकड़ी की हुआ करते थे, लेकिन अब कंक्रीट से बने होते हैं और ये स्लीपर्स को एक जगह पर बनाए रखने का काम ये पत्थर करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ट्रेन का वजन सबसे पहले पटरी पे आता है, उसके बाद में वो स्लीपर्स पे और फिर जाके वो पत्थर पे आता है। यानी कि सबसे ज्यादा लोड ये पत्थर ही लेते हैं और इन पटरियों के बीच कोई भी पत्थरों का इस्तेमाल नहीं होता है। ये जो पत्थर होते हैं इनका सरफेस रफ होता है और वो नुकीले होते हैं, और जब ट्रेन पटरियों से पास होती है तब वाइब्रेशन से यानी कंपन निर्माण होता है और ये नुकीले पत्थर आपस में मिलके इस वाइब्रेशन को अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अगर हम इनके जगह पर गोल गोल पत्थरों का इस्तेमाल करते हैं जो कि डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ये पत्थर आपस में स्लिप होकर पटरियों को एक जगह पर नहीं रख पाएंगे। पटरियों पर ये जो पत्थर होते हैं उनका और एक काम होता है, ये पटरी पर घास और पौधे उगने नहीं देते और बारिश का पानी भी इन पत्थरों से इसीलिए निकल जाता है। तो दोस्तों, अब अगली बार जब कभी भी आप ट्रेन से ट्रैवल करोगे इन पत्थरों को थैंक्स जरूर बोल देना। दोस्तों, आपने ट्रेन में चैन को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये चैन खींचने से होता क्या है? आपने सही सोचा, चैन खींचने से ट्रेन रुक जाती है, लेकिन आखिर एक छोटी सी चैन खींचने से इतनी लंबी ट्रेन कैसे रुक जाती है? चलिए इस बात को डिटेल में जानते हैं। इसे जानने से पहले हम ये जानते हैं कि ट्रेन में ब्रेक्स कैसे लगते हैं। यानी कि ट्रेन की ब्रेकिंग सिस्टम, ट्रेन में एक ब्रेकिंग पाइप होता है जो कि इंजन से लेकर आखिरी डिब्बे तक जाता है। इस पाइप में कंप्रेसर यानी कि उच्च दबाव वाली हवा होती है जिसका एक फिक्स प्रेशर होता है, और ये प्रेशर यानी कि हवा का दबाव इंजन में लगे हुए एक कंप्रेसर से मेंटेन होता है। ट्रेन में ये जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है वो ऐसे काम करता है, जब तक इस पाइप में हवा का प्रेशर बना रहेगा तब तक ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन जब ये एयर प्रेशर कम होता है तब ब्रेक शू व्हील को जाकर चिपक जाते हैं और ब्रेक लगना शुरू होता है। लोको पायलट के कैबिन में ये प्रेशर कम ज्यादा करने का कंट्रोल होता है, जिससे लोको पायलट ब्रेक लगा सकते हैं। हर एक कोच में जो चैन होती है वो ब्रेक पाइप से जुड़े एक वेल से कनेक्टेड होती है। जब कोई यात्री आपातकालीन स्थिति में ये चैन खींचता है तब उस कोच में लगे हुए वॉल्व से ब्रेक पाइप की एयर निकलने लगती है और हवा का दबाव कम होने लगता है और ब्रेक लगना शुरू होता है, क्योंकि ये ब्रेक पाइप सभी कोच में एक साथ कनेक्ट रहता है।
इसके कारण पूरे ट्रेन में एक साथ ब्रेक लगना शुरू होता है। जब भी कोई चैन खींचता है तब इसकी जानकारी लोको पायलट को तुरंत लग जाती, क्योंकि उनके कैबिन में जो अलार्म होता है वो बजता है और साथ ही में प्रेशर इंडिकेटर का प्रेशर कम होते हुए उनको दिखाई देता है और गार्ड्स को बताते हैं कि ट्रेन चैन खींचने के कारण रुकी हुई है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।